नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं राधा कुंदेरिया। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी खास खबरों की ओर। यूपी के बुलंदशहर के थाना सिकंदराबाद के मोहल्ला झारखंडी में रास्ते से निकलने को लेकर पड़ोसियों में कहासुनी के बाद जमकर मारपीट व पथराव हो गया, जिसके चलते दबंग पड़ोसी ने अवैध असले से फायरिंग कर दी, जो कि पास में खेल रहे 12 वर्षीय कासिफ को जा लगी। पड़ोसियों की माने तो दबंग परिवार आए दिन किसी न किसी से लड़ाई करता रहता है। इस बार तो इस दबंग परिवार ने एक मासूम को गोली मार दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। वहीं घायल बच्चे को सीएचसी अस्पताल ले जाया गया। वहां उसकी स्थिति नाजुक है। पीड़ित परिवार पहले उसे प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल बच्चे को नोएडा रेफर कर दिया गया। रास्ते के ऊपर गोली चली है, रास्ता ना मिलने की वजह से वो बात खत्म हो गई। उसको गाड़ी वाली भी बगे बेचारे को, जिसने रास्ता ट्रेली खड़ी सामान उतर रहा था, कारखाना था वहाँ पे। उसके बाद में वो तो चला गया अंदर को, उनके जी लो चलो हम तो जा रहे हैं। एक लड़का और आया, उसको भी गाली वाली बगी। उस लड़के ने पीट पाट दिया उनको। अब उससे लड़ाई थी तो उस लौंडे ने, उसने जिनसे लड़ाई हुई उसने गोली चला दी। यूपी के बुलंदशहर थाना क्षेत्र के NH-91 औद्योगिक क्षेत्र में 4 नंबर कट पर सवारियों से भरी रोडवेज बस को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में एक रोडवेज बस यात्री घायल हो गया। पुलिस ने घायल यात्री को निकट के नवीन अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के विषय में बस परिचालक ने बताया कि बस में सवार कुछ सवारी ड्यूटी पर जा रही थी, इसलिए यात्री चालक पर रोडवेज बस को तेजी से चलाने का दबाव बना रहे थे। इस दौरान अचानक ब्रेक लगने से हादसा हो गया। रोडवेज बस के पीछे चल रहा सिलेंडर से भरा ट्रक बस से जा टकराया। गनीमत यह रही कि गैस सिलेंडर खाली थे, अन्यथा कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। रोडवेज बस बुलंदशहर से कौसाम्बी जा रही थी। मामला यह था कि सवारी कह रही थी तो गाड़ी थोड़ी तेज चलाओ। तेज चलाने की वजह से जो ड्यूटी वाले सवारी थे वो कह रही थी गाड़ी तुम सिकंदराबाद अंदर ले आए, ये है वो है, तुम तेज़ नहीं चला रहे हो, फास्ट चलाओ गाड़ी को। इस वजह से ड्राइवर साहब करे गाड़ी चल तो रही है, वो जैसे वो गाड़ी सवारी बार बार उससे चिल्ला रही थी, तो वो बात कहने के लिए उन्होंने जैसे ब्रेक लिए तो तुरंत पीछे ट्रक हुआ। किसी की कोई चोटें हैं कुछ? नहीं, चोट ज़्यादा नहीं है, वो शीशा टूटने पर सवारी के थोड़े नहीं चोट आ गई। तो उन्हें कहीं अस्पताल भेजा गया या? हाँ, अस्पताल में भेजा गया। कितने लोग घायल हैं? नहीं, एक सवारी है, उसके थोड़ी वो बीमार थी, पहले से ही दवा लेने जा रही थी। कौन सी डिपो की बस है? ये बुलंदशहर डिपो की। और कहाँ जा रही थी? ये कौशाम्बी जा रही थी। वृंदावन कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक कुंभ मेला का दूसरा शाही स्नान मंगलवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सर्वप्रथम मंगलवार को द्वितीय शाही स्नान से पूर्व नगर में शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि कुंभ मेला के शाही स्नान घाट पर आकर समाप्त हुई। वहीं सभी संतों ने शाही स्नान घाट पहुंचकर यमुना मां का पूजन किया और आस्था की डुबकी लगाई, जिसमें सभी संत यमुना में डुबकी लगाते हुए दिखाई दिए। साथ ही श्रद्धालु जनों ने भी आस्था की डुबकी लगाई और पुण्य कमाया। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, जहां सभी किनारों पर पुलिस बल तैनात रहा। इस बारे में जानकारी देते हुए IGA सतीश गणेश SSP गौरव ग्रोवर ने बताया। क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि यहाँ के जिला प्रशासन ने विशेष रूप से जिलाधिकारी, SSP और जो हमारे SP कुंभ हैं, इनके द्वारा बहुत ही विस्तृत स्तर पर जो है इसकी तैयारियाँ की गई थी, जिसका परिणाम है कि आज ये जो यहाँ पे ये पर्व संपन्न हो रहा है वो बहुत ही हर्ष के वातावरण में, उल्लास के वातावरण में संपन्न हो रहा है। और जहाँ तक कि सुरक्षा की व्यवस्था है वो अचूक रही है, अभेद रही है, और आगे जो हमारे पर्व आने वाले हैं उसमें भी इसी प्रकार की व्यवस्था किए जाने के पूरे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक वृंदावन 2021 में आज दूसरा शाही स्नान सकुशलता से संपन्न हुआ है। पूज्य संत गणों के आशीर्वाद से आज बहुत ही भव्य शाही सवारी वृंदावन की गलियों से होते हुए, मार्ग से होते हुए, पूरा वृंदावन का भ्रमण करते हुए यहाँ शाही स्नान मार्ग पर आकर पूज्य यमुना जी में आकर के डुबकी लगाई है, स्नान किया है और हमें पुनः अपना आशीर्वाद दिया है। व्यवस्थाओं की जहाँ तक बात है तो पूरी तरह से नज़र चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। CCTV और ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही है और सभी जगह पर व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो सके सभी अधिकारियों ने। और मैं विशेष रूप से कहूँगा हमारे ADG जोन सर हैं, ADG रेंज सर हैं, लगातार मॉनिटरिंग उनके द्वारा भी की जा रही है और उसी का फलस्वरूप है कि व्यवस्थाएं जो है वो बिल्कुल चाक चौबंद रही हैं।
वृंदावन कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक कुंभ मेला की द्वितीय शाही स्नान शोभा यात्रा मंगलवार को नगर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से निकाली गई, जिसमें सभी साधु संत महंत भक्तजन शोभा यात्रा में चल रहे थे। शोभा यात्रा में सभी भक्तजन भक्ति में लीन होकर नाचते गाते दिखाई दिए। द्वितीय शाही स्नान शोभा यात्रा का शुभारंभ देवराह बाबा मुख्य मार्ग से प्रारंभ होकर नगर के चुंगी चौराहा, अनाज मंडी, किशोरपुरा, विद्यापीठ चौराहा, बिहारी जी, बनखंडी, लोई बाजार, शाहजी मंदिर व गोपीनाथ बाजार होता हुआ कुंभ मेला के शाही स्नान घाट पर आकर समाप्त हुआ। इस शोभा यात्रा में सभी संत महंत महामंडलेश्वर तथा अन्य अखाड़ों के अध्यक्ष आगे चल रहे थे। वहीं नगर निगम द्वारा संगीत चौराहे पर शोभा यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष राजेंद्र महाराज ने बताया, बहुत भव्य और दिव्य पूरा नगरवासी, पूरा भारत से आए हुए संत महात्मा बहुत हर्षोल्लास के साथ डंके की चोट पे भव्य और दिव्य कुंभ मेले की जो बात हो रही वही भव्यता और दिव्यता शाही स्नान में नगर भ्रमण होते हुए बांके बिहारी का दर्शन करते हुए जमुना स्नान करेंगे और पूरा जो है इसमें खूब हर्ष और उल्लास का विषय बना हुआ है जो है आपको देखने को सामने मिल रहा है। प्रशासन द्वारा तैयारी कैसी हुई है? प्रशासन द्वारा तैयारी कैसी? एक नंबर। अक्सर उत्तर प्रदेश पुलिस को अपराधियों के साथ कड़ी मशक्कत करते हुए देखा होगा। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस को मशक्कत के साथ साथ दो हाथ भी करने पड़ते हैं, लेकिन आज बुलंदशहर पुलिस को एक अजगर के साथ जबरदस्त मशक्कत करनी पड़ी। जब बार बार पुलिसकर्मी अजगर को कब्जे में करने की कोशिश करते तो अजगर अपना फन फैलाए पुलिसकर्मियों पर हमला करने लगता। पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें कि थाने के परिसर में अजगर सांप को पुलिसकर्मी काबू करते नजर आ रहे हैं और अजगर बार बार अपना फन फैलाकर पुलिसकर्मियों पर हमला कर रहा है। दरअसल आज सुबह बुलंदशहर के अगौता थाने में एक अजगर पास के जंगल से आ पहुंचा। अजगर को थाने के पुलिसकर्मियों ने हरे रंग के एक बॉक्स में समेटना चाहा, लेकिन अजगर उस बॉक्स से बार बार बाहर निकलकर आ जाता। फिर एक सिपाही ने हिम्मत कर अजगर के फन पर पैर रखकर धर दबोचा और फिर दो सिपाहियों के सहयोग से अजगर को प्लास्टिक के बॉक्स में बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पुलिसकर्मी बॉक्स के ढक्कन लगाने के लिए चले तो अजगर दोबारा से उछलकर बॉक्स से बाहर आ गया और तेजी के साथ दौड़ता हुआ एक पेड़ पर लटक कर जोर जोर से फुकारने लगा। थाने में अजगर निकलने की सूचना पर लोगों का जमावड़ा लग गया। बुलंदशहर से करण अरोड़ा की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में एक बार फिर से रिश्तों का कत्ल हुआ है। बुलंदशहर के शिकारपुर क्षेत्र में रिश्ते में लगने वाले एक चाचा ने मोहब्बत में नाकाम होने के बाद अपनी ही भतीजी को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। शिकारपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर के शिकारपुर क्षेत्र के एक गांव में बीती रात एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका के घर में घुसकर प्रेमिका पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। चाकू से हुए हमले में घायल प्रेमिका ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बुलंदशहर एसएसपी ने बताया कि दिवाई क्षेत्र के रहने वाले एक युवक का अपने ही पारिवारिक रिश्ते में भतीजी के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। आरोपी मृतका का चाचा लगता है। बीते दिनों 14 फरवरी को चाचा और विवाहित मृतका भतीजी घर से प्रेम संबंधों के चलते फरार हो गए थे, जिसके बाद दोनों पक्षों के परिजनों ने बैठाकर दोनों को समझाया बुझाया और मृतका भतीजी वापस लौटकर अपने बच्चों के पास अपनी ससुराल आ गई थी। जब से मृतका अपने प्रेमी आरोपी चाचा को छोड़कर वापस ससुराल चली गई थी, तभी से आरोपी मृतका पर बेवफाई का इल्जाम लगाकर बदला लेने की बात कहता रहता था। बीते कल अचानक आरोपी मृतका के ससुराल शिकारपुर क्षेत्र के गांव हीरापुर पहुंच गया और मृतका को जोर जोर से बुलाने लगा। जब ससुराल जनों ने इसका विरोध किया तो उसने कहा कि उसे प्यार में धोखा मिला है और जिसका वह बदला लेकर रहेगा, और इतना कहने के बाद उसने मृतका भतीजी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
मोहब्बत में बेवफाई मिलने के बाद आरोपी इस कदर आक्रोश में था कि उसने मृतका पर एक नहीं कई बार चाकू से हमला किया। मृतका को गंभीर हालत में बुलंदशहर से देर रात ही हायर सेंटर दिल्ली भेज दिया गया था। दिल्ली में बीती रात ही मृतका की इलाज के दौरान मौत हो गई। जहां एक लगभग 26 वर्षीय महिला जो शादीशुदा थी और जिसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चे की उम्र लगभग 5 वर्ष और दूसरे की 3 वर्ष है, उसकी चाकू मार करके हत्या उसके चचेरे चाचा विनीत के द्वारा की गई है, जो खैरपुर गांव डिबाई का रहने वाला है। प्रकरण इस तरह का है कि चचेरा चाचा और भतीजी के बीच में अवैध संबंध काफ़ी दिनों से थे और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन ये महिला अपने चचेरे चाचा के साथ घर छोड़ के चली गई थी अपनी ससुराल से और नोएडा में जाकर के एक दूसरी चचेरी बहन है उसके सौजन्य से वहीं कमरा लेके दोनों रहने लगे थे। जब ये बात घर वालों को पता चला तो दोनों पक्ष के लोग उस जो चचेरी बहन नोएडा में रहती है उसके ऊपर दबाव बनाया। तो 7 तारीख को उस चचेरी बहन ने परी चौक के पास अपने परिवारीजनों को बुलाकर, मतलब इसमें लड़की के मायके के लोग थे, लड़के और लड़की को सुपुर्द कर दिया। 7 तारीख को ही शिकारपुर में दोनों पक्ष के लोग साईं मंदिर पर बैठे, इनके बीच में आपस में सहमति बनी। लड़का अपने घर भेज दिया गया और लड़की मायके चली गई। नहीं, फिर झगड़ा है। तारीख को दोनों पक्षों के बीच में शिकारपुर साईं मंदिर पे आपस में एक पंचायत हुई। उस पंचायत में तय हुआ कि लड़का लड़की के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखेगा, जिस बात पर लड़की के ससुराली जन तैयार हो गए और उस महिला को अपने साथ उसके ससुराल ले गए। लड़का अपनी बहन के यहाँ मेरठ भेज दिया गया। कल शाम के समय दोबारा फिर वो लड़का चाकू लेकर के अपनी उस चचेरी भतीजी के घर पे आया। वहाँ पर उसके परिवारी जन थे, उन्हें उत्तर प्रदेश की खबरों में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 11 इंडिया। नमस्कार।